हम जैसों को हर ऐसे विचित्र फैसले के बाद कहा जाता है कि अब अपने ही लोग विरोध करेंगे। हमें वामपंथियों से सीखना चाहिए, वो कैसे एक साथ रहते हैं। विरोधी तो चाहते हैं कि हम बिखर जाएं। मोदी जी को देखिए, राम मंदिर, 3 तलाक, 370, CAA, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। तो भाई यह तो बताओ कि ऐसे किस फैसले पर खुलकर तुमसे ज्यादा मुखर होकर समर्थन नहीं दिया। आपको नहीं लगता कि 2-2 कदम जोड़ लें तो यह आदमी बनारस से केरल पहुंच गया होगा अब तक। खैर, 2 कदम पीछे लेने का यह फायदा तो है कि मोदी जी पैदल चलकर देश का तेल बचा रहे हैं। क्योंकि मोदी जी आजकल सांस भी लेते हैं तो IT सेल वाले बताते हैं कि कैसे वो सांस में लोगों का छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हाइड्रोजन छोड़ते हैं, जो कि फ्यूल सेल बनाने काम में आता है। क्योंकि देश को वैकल्पिक ईंधन की अत्यावश्यकता है। यार, देश हित को चूरन की तरफ फांकना और फकवाना बंद करो। भाजपा के IT सेल का ही नहीं, जो 10-50 हैंडल हैं, वो भी मोदी जी के कथन के बाद सीधे मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, ये गाने लगे। भाई, राष्ट्र का पर्याय देश, वतन, मुल्क होते हैं। भाजपा या मोदी तो मैंने पढ़ा नहीं है, इसलिए उनके मुंह से निकले हर शब्द को मैं राष्ट्रहित या हिंदू हित नहीं मानता। यहां हमने आपके मुंह से पहले आंदोलन जीवी सुना और 2 दिन पहले के बयान में वो आपके किसान साथी और आंदोलनरत किसान भाई हो गए। दिल्ली के बॉर्डर पर इन लोगों ने सिवाय आपकी सरकार के पिछवाड़े में धनिया और गन्ना बोने के और कौन सी फसल उगाई है जो ये आंदोलन जीवी से किसान भाई बन गए। आपने जो पोस्टर बनवाए थे, जो आपकी IT सेल से लेकर नए नए हिंदू हृदय सम्राट बने नेताओं के हर तीसरे पोस्टर ट्वीट में दिखता था, जिससे मंडी से मुक्ति पाया किसान और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लाभ बताता वो लोग दिखाते थे, वो किसान थे या फिर कैमरा जीवी थे। क्या पता आपने टी-शर्ट झुमके बेचने वाले अपने ही लोगों को मेकअप करके फोटो खिंचवा दिया हो, वरना आप तो गरीबी, कृषि की समस्याओं पर वैसे ही गहराई से और फील लेकर बोलते हैं जैसे आपने वह जीवन जिया है। सत्य यह है कि आंदोलनों को साधना मोदी सरकार के वश की बात है नहीं, क्योंकि यह पूरी सरकार और इसके अधिकतर मंत्री वामपंथी मीडिया और उसके बुद्धिजीवियों की स्वीकार्यता के लिए लालायित रहे। आप जरा सोचिए, विशाल जूझ जैसे नवयुवक की मनोदशा, जिसने ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानियों के गढ़ में तिरंगा रैली निकाली और लगभग 6 महीने उसके कारण जेल में रहा। आप सोचिए कनाडा में रहने वाले उन राष्ट्रवादियों का जो वहां अपनी जान पर खेलकर भारत का झंडा उठा रहे थे कि इन खालिस्तानियों का एजेंडा वो विदेशों में नहीं चलने देंगे। आप अब एक भी रिफॉर्म के लिए तरसेंगे, क्योंकि अब वामपंथियों को शाहीन बाग और किसान आंदोलन से यह पता चल गया है कि वो जीत तो उन्हीं की होनी है। वो सत्ता से बाहर होकर भी आपका नारा खींच रहे हैं और आप पजामा गिरने के बाद कहते हैं कि चड्डी बची रही तो पजामा तो फिर खरीद कर पहन लेंगे नया। पूर्ण बहुमत यह अवश्य बताता है कि आप बाघ हो, लेकिन आंदोलन जीवियों को आंदोलनरत किसान साथी कहना बताता है कि आपके भीतर हीलियम भरा हुआ है और आपको वामपंथी बच्चे जो कॉलेज में जाते हैं आपकी पूंछ में धागा बांधकर हवा में उड़ा रहे हैं। टिकैत अब टिकैत गांधी या टिकैत मंडेला बनाया जाएगा। यह बताया जाएगा कि शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसक आंदोलन किया और सरकार को झुकना पड़ा। हमारे सामने अब यह दिख रहा है कि कश्मीर से अगर 500 लोग आकर किसी सड़क पर बैठ जाएं तो ये लोग 370 भी वापस करेंगे और कहेंगे कि वहाँ बाहरी हिंदुओं को मारा जा रहा है। इसलिए हमें लगता है कि हम कश्मीरियों को इनका लाभ बताने में असफल रहे। इसलिए हम अपने आतंकवादी साथियों से कहते हैं कि वो गोली ना मारे, हम वापस कश्मीर को 1990 वाला बनाकर देने की प्रक्रिया संसद के शीतकालीन सत्र में शुरू कर देंगे।